हेलो दोस्तों, जय श्री राम। आज हम जानेंगे पितरपक्ष में कौवों का महत्व, 10 महारहस्य, पितरों के बारे में लेख। दोस्तों, वीडियो बहुत सुंदर है, पूरी देखना, आपको बहुत सारा ज्ञान मिलेगा। पितर भारतीय संस्कृति और परंपरा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। पितरों को हमारे पूर्वजों की आत्माएं माना जाता है, जो हमारे कल्याण और उन्नति के लिए आशीर्वाद प्रदान करती है। हिंदू धर्म में पितरों का आदर और सम्मान करने की परंपरा अत्यंत प्राचीन है और इसे हमारे ऋषि मुनियों द्वारा विशेष महत्व दिया गया है। दोस्तों, ये शास्त्रों का लेख है, हमारा कुछ भी नहीं बनाया है इसमें। पितृपक्ष और श्राद्ध। पितरों को समर्पित समय को पितृपक्ष कहा जाता है, जो भाद्रपद मास की पूर्णिमा से लेकर अश्विन मास की अमावस्या तक चलता है। इस समय लोग अपने पूर्वजों के लिए श्राद्ध कर्म और तर्पण करते हैं। श्राद्ध का उद्देश्य पितरों की आत्मा की शांति और संतोष के लिए प्रार्थना करना है। ऐसा माना जाता है कि इस दौरान पितर धरती पर आते हैं और अपने वंशजों को आशीर्वाद देते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में आपको पितरों के बारे में हर तरह की बातें बताएंगे, कैसे खुश होते हैं, कैसे क्या करते हैं, पितरों का महत्व, किस तरह उनको खाना खिलाते हैं, किस तरह उनके रहस्य। पितरों को सम्मान देना न केवल धार्मिक अनुष्ठान का हिस्सा है, बल्कि यह हमारे पारिवारिक संबंधों और उत्तरदायित्वों को भी दर्शाता है। पितर हमारी जड़ें हैं और हमें अपनी संस्कृति, परंपराओं और मूल्यों से जोड़े रखते हैं। ऐसा माना जाता है कि पितरों का आशीर्वाद जीवन में सुख, समृद्धि, स्वास्थ्य और सफलता लाने में सहायक होता है। दोस्तों, हम आपको बताएंगे किस तरह से सभी दोषों का कष्ट हरण होगा, सभी दोष आपके नाश होंगे। पितृदोष। पितृदोष का निवारण कैसे होगा, इस वीडियो में जानें। पितरों का अनादर या उनके प्रति कर्तव्यों की अवहेलना करने से पितृदोष उत्पन्न होता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार पितृदोष से जीवन में विभिन्न बाधाएं और कष्ट उत्पन्न हो सकते हैं। पितरों की संतुष्टि के लिए श्राद्ध, तर्पण और अन्य धार्मिक क्रियाएं करना आवश्यक माना जाता है, ताकि जीवन में शांति और सौहार्द बना रहे। दोस्तों, इसमें पितरों के बारे में बहुत महत्वपूर्ण बातें बताऊंगा, किस तरह से वो खुश होंगे, अपना आशीर्वाद बताएंगे, और कौवों को क्यों खिलाते हैं। पितरों का सम्मान और उनकी आत्मा की शांति के लिए किया गया श्राद्ध कर्म हमारी संस्कृति का अभिन्न अंग है। यह केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि पूर्वजों के प्रति कृतज्ञता प्रकट करने का एक साधन है। हमें पितरों के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को समझना चाहिए और उनके आशीर्वाद से अपना जीवन सफल बनाना चाहिए। दोस्तों, इसमें इस वीडियो में देखना, एक से एक बढ़कर रहस्य आपको मिलेंगे पितरों के बारे में, और पूरी कृपा बरसेगी आपके ऊपर। इस प्रकार पितरों की उपासना हमारे जीवन में सकारात्मक ऊर्जा और शुभता लाने का मार्ग प्रशस्त करती हैं। तो क्या है वो कारण? हिंदू धर्म में यह माना जाता है कि कौवा पितरों का प्रतिनिधि होता है। इसीलिए जब हम कौवे को भोजन देते हैं, तो वास्तव में हम अपने पूर्वजों को भोजन अर्पित कर रहे होते हैं। इससे पूर्वजों की आत्मा को शांति मिलती है और उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है। आगे इससे भी बड़ा रहस्य दोस्तों, कौवा पितरों का प्रतिनिधि होता है। यह मान्यता है कि पितृपक्ष में कौवे को भोजन देने से
पूर्वजों की आत्मा को शांति मिलती है। कौवा को भोजन देने से यह संदेश जाता है कि परिवार ने अपने पूर्वजों को नहीं भुलाया है और उन्हें याद किया जाता है और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की जाती है। दोस्तों, आपने देखा होगा कि कौवे को लोग पितरपक्ष में भोजन जरूर कराते हैं। कौवों को भोजन देने की परंपरा कौवों को भोजन देने की परंपरा के पीछे कई धार्मिक और सांस्कृतिक कारण हैं। हिंदू धर्म में कौवे को एक महत्वपूर्ण और शुभ पक्षी माना जाता है। इसे पूर्वजों का प्रतीक माना जाता है और इसका भोजन पूर्वजों को समर्पित किया जाता है। भाद्रपद मास की पूर्णिमा से लेकर आश्विन मास की अमावस्या तक का समय श्राद्ध एवं पितृपक्ष कहलाता है। श्राद्ध पक्ष पितरों को प्रसन्न करने का एक उत्सव है। इन 16 दिनों में श्राद्ध पक्ष पितरों के अलावा देव, गाय, श्वान, कौवे और चींटी को भोजन खिलाने की परंपरा है। गाय में सभी देवी देवताओं का वास होता है, इसीलिए गाय का महत्व है। वहीं पितर पक्ष में श्वान और कौवे, श्वान मतलब कुत्ता, पितर का रूप होते हैं, इसीलिए उन्हें भोजन खिलाने का विधान है। दोस्तों, इससे आगे और भी बड़ा रहस्य और कौवे की कथा भी है। श्राद्ध पक्ष से जुड़ी कई परंपराएं भी हमारे समाज में प्रचलित हैं। ऐसी ही एक परंपरा है जिसमें कौवों को आमंत्रित कर उन्हें श्राद्ध का भोजन खिलाते हैं। पितर पक्ष में कौवों को भोजन देने का विशेष महत्व होता है। कौवा यमराज का प्रतीक माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार यदि कौवा श्राद्ध का भोजन ग्रहण कर लेता है तो पितर प्रसन्न और तृप्त माने जाते हैं। आचार्य ने बताया है कि पुरातन मान्यता है कि एक ऋषि ने कौवे को अमृत खोजने भेजा था। उसे यह समझाया कि सिर्फ अमृत की जानकारी ही लेना, उसे पीना नहीं। काफी परिश्रम के बाद कौवे को अमृत की जानकारी मिली और पीने की लालसा वह नहीं रोक पाया और अमृत पान कर लिया और बाद में इसकी जानकारी ऋषि को दी। इस पर ऋषि ने क्रोधित होते हुए उसे श्राप दिया कि तूने मेरे वचन को भंग कर अपवित्र चोंच से अमृत को भ्रष्ट कर दिया, इसीलिए तुम्हें घृणा की दृष्टि से देखा जाएगा। लेकिन आश्विन मास में 16 दिन पितरों का प्रतीक समझकर सम्मान दिया जाएगा। अगले पन्ने पर इससे भी बड़ा रहस्य, पितर कैसे खुश होते हैं। भारत के अलावा दूसरे देशों की प्राचीन सभ्यताओं में भी कौवे को महत्वपूर्ण महत्व दिया गया है। गरुड़ पुराण में बताया है कि कौवे यमराज के संदेश वाहक होते हैं। ग्रीक माइथोलॉजी में रेवन एक प्रकार का कौवा को अच्छे भाग्य का संकेत माना गया है। वहीं नॉर्स माइथोलॉजी में दो रेवन, हगिन और मुनिन की कहानी मिलती है, जिन्हें ईश्वर के प्रति उत्साह का प्रतीक बताया गया है। दोस्तों, इसमें सारी चीजों का ज्ञान है। पितृदूत है कौवा। शास्त्रों में वर्णित है कि कौवा एक मात्र ऐसा पक्षी है जो पितृदूत कहलाता है। यदि पितरों के लिए बनाए गए भोजन को यह पक्षी चख ले तो पितृ
तृप्त हो जाते हैं। कौवा सूरज निकलते ही घर की मुंडेर पर बैठकर यदि वह कांव कांव की आवाज निकाल दे तो घर शुद्ध हो जाता है। दोस्तों, इससे अगले पन्ने पर और भी बड़ा रहस्य धर्मशास्त्र श्राद्ध परिजात में वर्णन है कि पितृपक्ष में गौग्रास के साथ काक बलि प्रदान करने की मान्यता है। इसके बिना तर्पण अधूरा है। मृत्यु लोक के प्राणी द्वारा काक बलि के तौर पर कौवों को दिया गया भोजन पितरों को प्राप्त होता है। कौवा यमराज है। इसे देव पुत्र कहा जाता है। रामायण में काग भुसुंडी का वर्णन मिलता है। दोस्तों, आपने सुना होगा काक भुसुंडी का नाम। आचार्य ने रामायण में आए प्रसंग का हवाला देते हुए बताया कि त्रेता युग में इंद्र के पुत्र जयंत ने ही सबसे पहले कौवे का रूप धारण किया था। श्री राम एवं सीता पंचवटी में एक वृक्ष के नीचे बैठे थे। श्री राम सीता माता के बालों में फूलों की बेड़ी लगा रहे थे। यह दृश्य इंद्रपुत्र जयंत देख नहीं सके। ईर्ष्यावश उन्होंने कौवे का रूप धारण किया एवं सीता जी के पैर पर चोंच मारी। राम ने उसे सजा देने के लिए तिनके का बाण चलाकर एक आंख फोड़ दी। उसने अपने किए की माफी मांगी। तब राम ने उसे यह वरदान दिया कि तुम्हें अर्पित किया भोजन पितरों को मिलेगा। तभी से श्राद्ध में कौवों को भोजन कराने की परंपरा चली आ रही है। पितृपक्ष में कौवों को खाना खिलाने की परंपरा हिंदू धर्म में पितरों पूर्वजों को सम्मान देने की एक महत्वपूर्ण रस्म है। इसका संबंध हमारे पितरों की आत्माओं के प्रति श्रद्धा और कृतज्ञता प्रकट करने से हैं। इसके पीछे एक पौराणिक और धार्मिक कथा भी जुड़ी हुई है। कथा पौराणिक कथाओं के अनुसार जब महाभारत काल में कर्ण का निधन हुआ और उनकी आत्मा स्वर्ग पहुंची तो उन्हें स्वर्ण और रत्नों का भोजन दिया गया। कर्ण ने भगवान इंद्र से पूछा कि उन्हें यह प्रकार का भोजन क्यों दिया जा रहा है, जबकि वे अपने पूरे जीवन में दानवीर रहे थे और बहुत सारे दान किए थे। बहुत ही पौराणिक कथा है दोस्तों, इसी में बहुत बड़ा रहस्य छुपा है। भगवान इंद्र ने उत्तर दिया कि यद्यपि कर्ण ने जीवन भर दान किया था, पर उन्होंने अपने पितरों को भोजन या श्राद्ध का दान नहीं दिया था, क्योंकि कर्ण को यह ज्ञात नहीं था कि उनके पूर्वज कौन थे। इस पर कर्ण ने अपनी गलती समझी और भगवान इंद्र से प्रार्थना की कि उन्हें पृथ्वी पर वापस भेजा जाए ताकि वह अपने पितरों का श्राद्ध कर सकें और उन्हें भोजन अर्पित कर सकें। दोस्तों, इसके आगे और भी बड़ा रहस्य, भगवान इंद्र ने उनकी प्रार्थना स्वीकार की और उन्हें 16 दिन के लिए पृथ्वी पर वापस भेज दिया। इस दौरान कर्ण ने अपने पितरों का श्राद्ध किया और उन्हें भोजन अर्पित किया। इसी घटना की स्मृति में हर वर्ष पितृपक्ष के 16 दिनों में पूर्वजों का श्राद्ध और तर्पण किया जाता है। कौवों को खाना खिलाने का महत्व। हिंदू मान्यताओं के अनुसार कौवा
यमराज का वाहन होता है और यह पितरों का संदेश वाहक माना जाता है। जब पितृपक्ष में कौवों को भोजन अर्पित किया जाता है तो यह माना जाता है कि वह भोजन पितरों तक पहुंचता है। कौवा भोजन ग्रहण करता है तो यह संकेत माना जाता है कि हमारे पितृ तृप्त हो गए हैं और उनकी आत्मा को शांति मिली है। अगले पन्ने पर इससे भी बड़ा रहस्य। पितृपक्ष में कौवों को भोजन कराने से यह प्रतीकात्मक रूप से हमारे पूर्वजों की आत्मा को शांति प्रदान करने का एक तरीका माना जाता है। इस प्रकार यह परंपरा हमें अपने पूर्वजों की स्मृति में श्रद्धा और आदर बनाए रखने के लिए प्रेरित करती हैं। श्राद्धों में कौवों को पितर मानने की परंपरा हिंदू धर्म की प्राचीन मान्यताओं और पौराणिक कथाओं से जुड़ी हुई है। कौवों को पितर का रूप माना जाता है क्योंकि यह यमराज मृत्यु के देवता का दूत या वाहन होता है। यह विश्वास है कि कौवा पितरों का प्रतिनिधि है और जब हम श्राद्ध के दौरान इसे भोजन अर्पित करते हैं तो यह भोजन हमारे पितरों तक पहुंचता है। इसके पीछे एक विशेष कथा भी प्रचलित है। बहुत ही सुंदर कथा है मित्रों, बहुत गौर से सुनना। कथा पौराणिक कथा के अनुसार महाभारत के समय की एक कहानी में जब कर्ण की मृत्यु के बाद उनकी आत्मा स्वर्ग पहुंची तो उन्हें भोजन के रूप में सोने और गहनों का अर्पण किया गया। कर्ण ने इंद्र से पूछा कि उन्हें ऐसा भोजन क्यों दिया जा रहा है। इंद्र ने बताया कि कर्ण ने अपने जीवन काल में बहुत दान पुण्य किया था, लेकिन उन्होंने अपने पितरों के लिए कभी भोजन या अन्न का दान नहीं किया था। इसका कारण यह था कि कर्ण को यह नहीं पता था कि उनके पूर्वज कौन थे और इसीलिए उन्होंने कभी इसके लिए श्राद्ध नहीं किया था। आगे दोस्तों 10 बातों का रहस्य है, बहुत ही सुंदर रहस्य। एक एक ज्ञान आपके लिए। कर्ण ने इंद्र से प्रार्थना की कि उन्हें पृथ्वी पर वापस भेजा जाए ताकि वे अपने पितरों का श्राद्ध कर सकें और उन्हें भोजन अर्पित कर सकें। इंद्र ने उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली और उन्हें 16 दिनों के लिए पृथ्वी पर भेज दिया। इस दौरान कर्ण ने अपने पितरों का श्राद्ध किया और उन्हें भोजन का दान किया। इस घटना की स्मृति में हर वर्ष पितृ पक्ष के 16 दिनों में श्राद्ध और तर्पण करने की परंपरा है, जिसे पितरों को तृप्त करने का समय माना जाता है। दोस्तों क्षमा करना, ये कहानी 2 बार आ चुकी है। कौवों का महत्व। हिंदू धर्म में कौवा यमराज का वाहन माना जाता है जो मृत्यु और पितरों का प्रतीक है। जब श्राद्ध में कौवों को भोजन कराया जाता है तो यह विश्वास किया जाता है कि वह भोजन पितरों तक पहुंचता है। अगर कौवा भोजन ग्रहण कर लेता है तो इसे इस बात का संकेत माना जाता है कि पितर तृप्त हो गए हैं और उनके आशीर्वाद से घर में सुख शांति और समृद्धि आएगी। आगे दोस्तों पितरों के 10 रहस्य। कौवों के अलावा गाय, कुत्ता
और ब्राह्मणों को भी श्राद्ध के दौरान भोजन कराया जाता है, क्योंकि इन्हें भी पितरों का प्रतिनिधि माना जाता है। यह प्रक्रिया पितरों को शांति और तृप्ति प्रदान करने के उद्देश्य से की जाती है, ताकि उनकी आत्मा को मुक्ति मिल सके और वे आशीर्वाद दें। निष्कर्ष क्या है दोस्तों? कौवों को पितर मानने की यह प्रथा हमारे पूर्वजों के प्रति श्रद्धा और कृतज्ञता प्रकट करने की एक सांकेतिक विधि है। कौवा यमराज का वाहन होने के कारण पितरों और हमारे बीच संपर्क का एक माध्यम माना जाता है और इसीलिए श्राद्धों में इसे विशेष स्थान दिया जाता है। श्राद्ध के दौरान पितरों को प्रसन्न करने के कई पारंपरिक और धार्मिक तरीके होते हैं। यहाँ 10 तरीके दिए गए हैं जो श्राद्ध के समय पितरों को खुश करने के लिए अपनाए जा सकते हैं। दोस्तों, इन 10 रहस्यों में जानेंगे सभी बातें। पहला, तर्पण करना। श्राद्ध के दौरान तर्पण करना पितरों को संतुष्ट करने का मुख्य तरीका माना जाता है। यह जल, तिल और दूब से किया जाता है। दूसरा, पिंडदान करना। पिंडदान पितरों की आत्मा की शांति और मुक्ति के लिए किया जाता है। चावल के पिंड, तिल और जौ के साथ पितरों को अर्पित किए जाते हैं। तीसरा बड़ा रहस्य, विशेष पूजा और हवन। श्राद्ध के दिन विशेष पूजा और हवन का आयोजन करना पितरों को प्रसन्न करने का एक महत्वपूर्ण तरीका है। हवन में घी, जौ और तिल का प्रयोग होता है। चौथा रहस्य, पवित्र भोजन का अर्पण। श्राद्ध के दिन सादा और सात्विक भोजन बनाकर पितरों को अर्पित करना चाहिए। यह भोजन गाय, ब्राह्मण और गरीबों को भी दिया जाता है। पांचवा बड़ा रहस्य, दान देना। श्राद्ध के दौरान जरूरतमंदों और ब्राह्मणों को दान देने से पितर प्रसन्न होते हैं। इसमें अनाज, कपड़े, धन और भोजन का दान दिया जाता है। छठा बड़ा रहस्य, गाय को भोजन कराना। गाय को हरा चारा, रोटी और गुड़ खिलाना श्राद्ध के दिन शुभ माना जाता है और पितरों की शांति के लिए यह अत्यंत लाभकारी होता है। सातवां रहस्य, कौवे, कुत्ते और पक्षियों को भोजन देना। श्राद्ध के दिन कौवे, कुत्ते और अन्य पक्षियों को खाना खिलाने से पितर प्रसन्न होते हैं। यह माना जाता है कि पितर इन जीवों के रूप में भोजन ग्रहण करते हैं। आठवां बड़ा रहस्य, वृक्षारोपण। दोस्तों, बहुत ही अच्छा ज्ञान है ये। वृक्षारोपण, श्राद्ध के दौरान वृक्ष लगाना भी एक शुभ कार्य माना जाता है। इससे पितरों की आत्मा को शांति मिलती है और वे आशीर्वाद देते हैं। दोस्तों, वृक्ष तो वैसे भी लगाना चाहिए, क्योंकि इस बार आपने देखा कितनी गर्मी पड़ी। नवा पवित्र रहस्य, स्थानों पर स्नान। गंगा या अन्य पवित्र नदियों में स्नान करना और पितरों के नाम पर तर्पण करना बहुत शुभ माना जाता है। इससे पितर प्रसन्न होते हैं और आशीर्वाद देते हैं। 10वां रहस्य, गीता
या रामायण का पाठ। श्राद्ध के दौरान गीता, रामायण या विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करना पितरों को शांति और मुक्ति प्रदान करता है और उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है। दोस्तों, इन तरीकों से श्राद्ध के दिन पितरों को प्रसन्न किया जा सकता है, जिससे परिवार में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहती है। श्राद्ध के दौरान ब्राह्मणों को खिलाया गया भोजन पितरों को प्रसन्न करने का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। यह भोजन सात्विक और पवित्र होना चाहिए। ब्राह्मणों को निम्नलिखित चीजें खिलानी चाहिए जिससे पितर खुश रहते हैं। अब दोस्तों, हम जानेंगे क्या खिलाना चाहिए हमें ब्राह्मणों को या अन्य और लोगों को। एक, सादा चावल। श्राद्ध के भोजन में चावल का विशेष महत्व है। इसे बिना मसालों के साधारण रूप से बनाया जाता है। दूसरा, दाल। मूंग की दाल या अरहर की दाल श्राद्ध के समय ब्राह्मणों को परोसी जाती है, जो सात्विक भोजन का हिस्सा होती है। दोस्तों, इससे भी बड़ा रहस्य कद्दू की सब्जी। कद्दू की सब्जी को श्राद्ध के समय विशेष रूप से पकाकर ब्राह्मणों को खिलाया जाता है। इसे शुभ और पवित्र माना जाता है। चौथा सबसे बड़ा रहस्य, लौकी या तरोई की सब्जी। ये सब्जियां सात्विक मानी जाती हैं और श्राद्ध के समय ब्राह्मणों को दी जाती हैं। दोस्तों, पांचवा रहस्य, पूरी या रोटी। ब्राह्मणों को पूरी या गेहूं की सादी रोटी परोसनी चाहिए, जिसमें घी का उपयोग किया जाता है। छठा रहस्य, खीर। खीर चावल और दूध से बनी मिठाई को पितरों के लिए बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। इसे ब्राह्मणों को अवश्य खिलाया जाता है। सातवां रहस्य, तिल और गुड़। तिल और गुड़ का प्रयोग श्राद्ध के समय अत्यंत शुभ माना जाता है। यह पितरों की तृप्ति के लिए खास तौर पर दिया जाता है। जैसे दोस्तों, तिल और गुड़ का लड्डू भी होता है, लड्डू भी दे सकते हैं आप। आठवां रहस्य, दही। ब्राह्मणों को दही का भोजन भी परोसा जाता है, जो सात्विक और शीतल होता है। नवां रहस्य, फल। केले, सेब या अन्य मौसमी फल ब्राह्मणों को परोसने से पितर प्रसन्न होते हैं। 10वां बड़ा रहस्य, मिठाई। सात्विक मिठाइयाँ जैसे पेड़ा या मोतीचूर के लड्डू ब्राह्मणों को दिए जा सकते हैं। दोस्तों, लास्ट सबसे बड़ा रहस्य, ब्राह्मणों को श्राद्ध के दिन ये भोजन खिलाने से पितर तृप्त होते हैं और परिवार को आशीर्वाद प्रदान करते हैं। भोजन को पवित्रता और प्रेम पूर्वक बनाना और खिलाना अत्यंत महत्वपूर्ण है। रात के समय पितरों से प्रार्थना करने का एक विशेष महत्व है, क्योंकि यह समय शांति और ध्यान का होता है। पितरों से प्रार्थना करते समय श्रद्धा और सच्चे मन से उनकी शांति और तृप्ति के लिए प्रार्थना करना चाहिए। यहाँ कुछ तरीके दिए गए हैं जिनसे आप रात में पितरों से प्रार्थना कर सकते हैं, ताकि वे सदा खुश रहें। बहुत ही बड़ा रहस्य है दोस्तों, इसको जरूर सुनना। साफ
और पवित्र स्थान का चयन करें। पितरों की प्रार्थना करने के लिए किसी शांत और स्वच्छ स्थान का चयन करें, जैसे कि घर का पूजा स्थल। यह स्थान साफ सुथरा होना चाहिए जहां आप ध्यान कर सकें। दूसरा, दीपक जलाएं। रात के समय प्रार्थना से पहले एक दीपक जलाएं। घी का दीपक विशेष रूप से शुभ माना जाता है और इससे पितर प्रसन्न होते हैं। आप चाहें तो धूप या अगरबत्ती का भी प्रयोग कर सकते हैं। तीसरा रहस्य दोस्तों, जल का पात्र रखें। पितरों की तृप्ति के लिए एक तांबे या पीतल के बर्तन में जल रखें और उसे प्रार्थना के समय उनके नाम पर अर्पित करें। चौथा रहस्य, पितरों का ध्यान करें। आंखें बंद करके पितरों का ध्यान करें। उनका नाम लेकर या पितृ देवताभ्यो नमः मंत्र का जाप करते हुए ध्यान करें और उनसे परिवार की सुरक्षा और आशीर्वाद की प्रार्थना करें। पांचवा रहस्य, प्रसाद अर्पण करें। रात के समय पितरों को तृप्त करने के लिए उन्हें कोई मिठाई, फल, दूध या तिल, गुड़ अर्पित करें। यह अर्पण श्रद्धा के साथ करें और बाद में इसे ब्राह्मण या किसी जरूरतमंद को दें। छठवां रहस्य, पितरों के लिए विशेष मंत्र। रात में पितरों की प्रार्थना करते समय ओम पितृभ्यः स्वधाः या ओम पितृ देवताभ्यो नमः जैसे मंत्रों का जाप कर सकते हैं। इससे पितर प्रसन्न होते हैं और आशीर्वाद देते हैं। सातवां रहस्य, क्षमा याचना करें। प्रार्थना करते समय यदि जाने अनजाने में आपसे या आपके परिवार से कोई गलती हुई हो तो पितरों से क्षमा मांगें। यह बहुत महत्वपूर्ण होता है कि हम अपनी गलतियों के लिए उनके प्रति विनम्रता दिखाएं। आठवां रहस्य, पितरों की शांति के लिए प्रार्थना करें। अपनी प्रार्थना में हमेशा उनके आत्मिक शांति और तृप्ति की कामना करें। कहें कि हमारे पितर जहाँ भी हों वे शांत और संतुष्ट रहें और हमें उनका आशीर्वाद मिलता रहे। नवा रहस्य, भविष्य की सुरक्षा और समृद्धि की कामना करें। अपने पितरों से प्रार्थना करें कि वे आपको और आपके परिवार को हमेशा सुख, शांति और समृद्धि का आशीर्वाद दें। उनके प्रति आभार प्रकट करें। दोस्तों, 10वां सबसे बड़ा रहस्य, सकारात्मक सोच और श्रद्धा से प्रार्थना करें। सबसे महत्वपूर्ण है कि प्रार्थना करते समय आपका मन शांत और सकारात्मक होना चाहिए। सच्ची श्रद्धा और आस्था से की गई प्रार्थना पितरों को प्रसन्न करती है। इन तरीकों से पितरों से रात के समय की गई प्रार्थना उनके तृप्ति और शांति के लिए होती है, जिससे वे हमेशा प्रसन्न रहते हैं और परिवार पर अपना आशीर्वाद बनाए रखते हैं। दोस्तों, इसमें मेरा कोई भी लेख नहीं है, धर्मशास्त्रों ऋषि मुनियों का लेख है।